अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक डीएसए मुंबई से। मैं डीएसए इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं कंपनी से जुड़ा था, तो कंपनी को मतलब कुछ 5,000 का डिपॉजिट दे के एक पेपर साइन करके और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, बराबर ना। और बोला गया था कि जब आप कंपनी से निकल जाओगे जो भी रहेगा तो आपको 5,000 रुपये जो डिपॉजिट है आपके मिल जाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल वो मुझे 5,000 मिले नहीं है, तो मैं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कंपनी का डीएसए हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को डीएसए बोल रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर नवेरा शेख, मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। जो आपने कही थी उसी बातों के ऊपर मैं मतलब आपकी याद दहानी करा रहा हूँ। हम लोगों ने जो बिज़नेस किया था, मतलब आपने जो बिज़नेस शुरू किया था, आपने ये उस कहा था कि ये इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बिज़नेस है, इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बिज़नेस है। ठीक है, हम लोगों ने उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था कि भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा भी जो शरयी हुकूक है, जो शरयी शरीयत के हिसाब से है, वो आप हमारे को हमारा पैसा उसी एतबार से रिटर्न करें, ना कि दुनियावी मतलब कोर्ट कचहरी में जाके जो गए हमारे को उनसे कोई नहीं है, उनका आप उनका वो देंगे, लेकिन हमारा जो पैसा है वो आप हमारे को शरयी हिसाब हिसाब से दीजिए ना, हमारा रिटर्न कीजिए पैसा जो भी है। मतलब मैं अपने पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद है उनकी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने 2018 में जो लगाया था, जो 2016-17 में लगाया था, उन लोगों का पैसा आप बोलते 18 वालों का पैसा आप तो बोलते बैंक में ही है, तो बैंक का पैसा आप निकाल के उनको रिटर्न कीजिए ना उनको। आप हफ्ते में अगर 4 लोगों का 5 लोगों का नहीं तो कम से कम 2 लोगों का तो दीजिए हफ्ते में पैसा। इंशाल्लाह धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आपने एक बात और कही थी कि जिन लोगों के पास अगर पेपर नहीं है या उस तरीके का मोबाइल नहीं है, जो एंड्रॉयड फ़ोन जिसको कहा जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भर सकते, तो हीरा ग्रुप जो कंपनी है वो उन लोगों के पैसे उन लोगों तक, मतलब उन लोगों के जो पैसे हैं, हीरा गोल्ड उनके घर तक पहुंचाएगी इंशाअल्लाह वाला। अगर उनके पास कुछ भी नहीं रहा तो हीरा गोल्ड के पास जो रहेगा डॉक्यूमेंट, तो हीरा गोल्ड अपने हिसाब से उनके पैसे उन तक पहुंचाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नवेरा डॉक्टर नवेरा शेख के कुछ लोग अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स लेके आपकी हैदराबाद की ऑफिस में गए थे, वहाँ से कहा था कि 1.5 महीने में आ जाएंगे, 40 दिन में आ जाएंगे, और अभी तक पैसा नहीं आया, वो बेहद परेशान है। और कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हैदराबाद भी गए थे, उनकी बच्ची की शादियाँ थी, उन्होंने वहाँ पे अपनी मजबूरियाँ दिखाई कि भाई हम लोग शादियाँ है हमारी बच्ची की। तो उन लोगों ने जो वहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठी थी, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने इस तरीके से बात करी कि आप लोग किस तरीके से बात करें जैसे 40 से उठ के आए हो। तो मैं आपको ये बात याद दिला दूं डॉक्टर नवेरा शेख कि वो जो बैठी थी शायद उसको पता नहीं, उसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट देखी थी, तो 40 वालों को भूल गई शायद कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट 20,000 और 25,000 ही किया था पहले। 25,000 रुपये अपने उसमें से बचा के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। बाद में ये लोग करोड़ों वाले आए तो ये जो इतना सब ये जो हंगामा जो इतना बोलबाला हुए बाद में, तो लोग 25,000 20,000 में ही खुश थे। ठीक है, और और एक मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर नवरा शेख के, ये जो लोग परेशान है, आपके जीते जी इतने परेशान है, आप बोल रहे हैं कि मरने के बाद भी कंपनी चलेगी, इसको चलाने वाला कोई, तो आप एक ऐसा कुछ बताइए तो सही लोगों को, आप अपडेट तो दीजिए कुछ। आपकी कोई अपडेट नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, कोर्ट का क्या है, कोर्ट की तारीख तो चलते रहेगी। हम लोग यही चाहते हैं कि कोर्ट की तारीख चलते रहे, कोई वो नहीं है, कोई जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको कोर्ट की तारीख से कोई लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। आप उन लोगों का पैसा थोड़ा थोड़ा कोर्ट की तारीख के चलते रिटर्न दीजिए ना। कोर्ट का केस तो चलते रहेगा, 2 साल 5 साल 10 साल ये तो चलते रहेगा, तो आप उसके चलते ही लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए। जो लोग बहुत परेशान हैं, कुछ लोगों के तो घर बिकने तक के आ गए। डॉक्टर नवीर शेख, आप कुछ कीजिए, आप जवाब नहीं दे रहे, कुछ ये नहीं दे रहे, आपका कुछ ऑडियो नहीं वीडियो नहीं, और जो आपके साथ जुड़े हुए थे वो लोग भी लापता है, तो हम किससे कांटेक्ट करें। लोगों में अफरा तफरी है, हर लोग यही बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है हीरा ग्रुप का, तो किसी के पास कुछ अपडेट नहीं है। आपके बेलापुर के ऑफिस में लोग बैठे हैं, उनको कुछ मालूमात नहीं, बोले हमारे को मालूम नहीं, कोर्ट की 10 तारीख है, 10 तारीख को मामला मालूम पड़ेगा, तो क्या करेगा आदमी। कुछ अपडेट आवे, किसी के थ्रू अपडेट आवे। आपके लोग बोलते कि भाई हमारे का अभी कुछ कांटेक्ट नहीं है, क्या करेंगे फिर, किससे कांटेक्ट लेंगे। आप कुछ ऑडियो बनाइए, भले से आपकी तारीख आप बनाइए, बोलो मैं कोशिश करें जो भी आपकी अपडेट बताए। आपने तो बोला था कि मैं वो क्या गो आई बी क्या है,
उसके थ्रू अपना डेटा अपलोड करें। आप उसको भी देखिए कितना साल भर के ऊपर हो गया है। क्या चल रहा है कंपनी का कुछ मामला नहीं, लोग बेहद परेशान है। आप कुछ जवाब दीजिए डॉक्टर नवेरा शेख। लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। आप लोगों का पैसा जिस तरीके से देना चाह रहे, लोग तो ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, जिन लोगों ने कंटिन्यू किया तो कि प्रॉफिट आने वाला है थोड़ा, तो आप उन लोगों का तो प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। क्या करें बताइए आप। और जो लोग बेचारे परेशान हैं, मैं तो बोलता हूँ जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने 18 में इन्वेस्टमेंट किया था, कम से कम उनके पैसे आप थोड़ा थोड़ा करके रिलीज तो कीजिए, ताकि उनको राहत मिले, तो लोगों को लगे कि हाँ हमारे पैसे आ रहे। आप जल्द से जल्द कुछ एक्शन लीजिए और कुछ अपडेट दीजिए। लोगों में बहुत अफरा तफरी है, बेवजह की इधर उधर की अफवाहें आ रही है। ठीक है कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आप इधर खड़े, हमारे को उससे कोई लेना नहीं है देना नहीं, आप इलेक्शन में खड़े हो जो भी है। लेकिन जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को भी ख्याल रखिए। ये नहीं कि आप परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। बेशक आप भी परेशान हैं, आप 2 साल जेल में रहे उसमें परेशानी उठाए, लेकिन लोग भी यहाँ परेशानियां उठा रहे। डॉक्टर नवेरा शेख, उनके भी हालात ख़राब है। आप इस पे कुछ एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द कुछ एक अपडेट दीजिए, क्योंकि मैं आपकी तारीफ में ना कुछ ज़्यादा लघु करना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने किया था, आज वो लापता है। उनके सामने किसी ने कुछ पेपर दिया था कि ये नवीन आपा इस बारे में अगर कुछ बता दे, तो उन्होंने बोले कि नवीन आपा खुद एक गारंटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी बंदे का, और उसने वो इस तरीके से पेपर फाड़ के फेंक दिया। आज वो लापता है खुद, आज वो खुद लापता है। और मैं आपकी तारीफ में जो बेवजह के जो फसादी लोग थे हैदराबाद के, उन लोगों ने आपकी तारीफ में जो उल्टे सीधे अल्फाज के, मैं वह भी नहीं कहना चाहता। मैं एक अल्लाह के रसूल का एक उम्मती हूँ, हमदर्द हूँ लोगों का। और मैं उनके पैसों की बात कर रहा हूँ, मेरा पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लगे हुए, लेकिन जो लोग परेशान है पहले उनके पैसों की बात कीजिए। मैं हैदराबाद बेलापुर के ऑफिस में आया था, तब भी मैंने लोगों के पैसे की बात की थी कि उनका क्या जिनका कोई नहीं है, जो बेवाएं हैं जो यतीम है, उनके बच्चे, उनका पैसा क्या, उनका पहला कुछ कीजिए आप, उनके बच्चों की पढ़ाई का लिखाई का, उनकी बच्चियों का शादी का। मैं अब भी दोहरा रहा हूँ कि आप कुछ कीजिए, इंशाल्लाह कोशिश कीजिए और कुछ अपडेट दीजिए जल्द से जल्द। अगर मेरा ये ऑडियो आप तक पहुँचता है तो आप कुछ एक अपडेट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।